हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपके इस पीके जी के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आपकी क्लासें वो रेगुलर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। इसलिए दोस्तों आज क्या कीजिए, आप ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, इन पे भी मैसेज कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मान के चलना आपको तैयारी है वो एक अच्छे कंटेंट और लेवल के साथ आपको तैयारियां करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको कोई डाउट लगे, कोई कमी लगे तो क्लास के नीचे आप बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। संपूर्ण तैयारी है वो आपको बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए भैया। जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी हर एक वीडियो में आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को शुभारंभ करते हैं अपने। आज बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और ग्रुप के नंबर वो आपको स्क्रीन के सामने यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए। ग्रुप के नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के 9057001547, ठीक है मित्रों। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि गुरुजी अब अगर हम ग्रुप में ज्वाइन होंगे आपके तो क्या दूसरे बंदे हमारे नंबर नहीं निकालेंगे। अरे भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गर्ल का ग्रुप आपका अलग है और बॉयज़ का ग्रुप अलग है, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग दो ग्रुप बना रखे हैं। लड़कियों की उसको लड़कियों में के ग्रुप में ऐड किया जाएगा और जो बॉय होगा उसको बॉय वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन पूछा है। सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कि तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। ये क्वेश्चन तो सभी को आता ही है कि तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। आपने बचपन में दोस्तों तागड़ियाँ बांधी होगी, सभी ने बांधी होगी। किस किस ने तागड़ियाँ नहीं बांधी भाई, ऊंचा ऊंचा हाथ करो। किसने तागड़ी नहीं पहनी है? अरे भाई, तागड़ियाँ वो शरीर के किस भाग पर पहनते हैं? जो बच्चा गाँव से बिलोंग करता है उसको तो पता है, सर जी कमर में पहनते हैं। बिल्कुल भाई, आपका तागड़ी है ना वो शरीर के कमर के वाले भाग में पहने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है। ये क्वेश्चन अब आपका पुराना हो चुका है, ये तो सभी को आता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है। मंडोर में है, नाथद्वारा में, सांचौर में या नागदा में। चलिए मेरे अभ्यर्थियों और ये प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो रे भाई कि सास बहू का मंदिर कहाँ पे है। गुरुजी सास बहू का मंदिर है वो अपनी नागदा में। कहाँ पे हो जाएगा? नागदा में हो जाएगा। सर जी हमें अब की बार बीएसटीसी है ना वो 2025 में पास करनी है। बिल्कुल भाई, मैं आपके साथ हूँ। बीएसटीसी आपको पास करनी है, आपके लिए फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर प्लस में आपको कुछ क्वेश्चन जीके के चाहिए तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई। इसका आपको नीचे कमेंट करना है कि भामाशाह योजना या राजस्थान में कब से लागू हुई। 1995, 1998, 2002, 2008। जल्दी से कमेंट कर दो कि राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई। गुरुजी भामाशाह योजना सन 2008 में लागू की गई। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। भामाशाह योजना है ना, ये 2008 में लागू की गई थी, ध्यान में रखना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका ये। आगे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट वो कहाँ पे पाए जाते हैं। सभी को पता है, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, टोंक में है या जोधपुर में। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं। अब आपको नीचे ये कमेंट करना है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे कम ऊँट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपको नीचे कमेंट करना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। बताओ कि सर्वाधिक ऊँट है वो राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसलमेर में पाए जाते हैं। ए फॉर आत्मा को लो कर दो। क्या कर दो दोस्तों? ए से आत्मा को लो कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक ऊँट आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान को आपके भारत में पूरे में क्या एकाधिकार प्राप्त है। ऊँट अनुसंधान केंद्र वो आपका जोड़बीड़ बीकानेर में है। तीनों प्रश्न सभी को पता है। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग शिव भगवान का जो 12 माह पानी में डूबा रहता है, बताओ भाई कौन सा है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, साणेश्वर का है, अंचलेश्वर का या घुसमेश्वर का है। बोलो भोले शंकरनाथ की जय। हाँ बताओ भाई, राजस्थान का ऐसा शिवलिंग जो 12 माह में पानी में डूबा रहता है कौन सा है। सर जी हमें डी ऑप्शन लग रहा है, आप डी को लो कर दो। बिल्कुल, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें दोस्तों, डी ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे। अरे जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अरे भाई, जिसने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से क्या करो, सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लो अपने। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं आगे कि राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है। कौन सा पंथ दोस्तों? ये उंदरिया है, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे। राजस्थान में उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है। बिल्लों में, मीणाओं में, सहरिया में या ग्रासिया में। सबसे पहले कौन इसका जवाब देगा भाई, मैं देखता हूँ कमेंट। हाँ बिल्कुल, सभी के कमेंट आ गए हैं, सभी ने ये ऑप्शन को लो किया है। उंदरिया पंथ है ये आपके एक प्रकार का वाह मार्गी पंथ होता है दोस्तों। यह जैसवन झील के पास में बेल जनजाति जो आपकी निवास करती है, ठीक है, उसमें ये प्रचलित है आपका उंदरिया पंथ, ठीक है।
कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने बिलों को आपके पुत्र कहा है। एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि गोटियां मेला कहाँ पे लगता है, क्या बांसवाड़ा में लगता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि धूलकोट ताम्रवती नगरी एवं बनारस संस्कृति के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। दोस्तों ये तो आज का आपका डेमो का एक वीडियो है, ओनली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, हो सकता है कि ये क्लास में आपकी शॉर्ट रखूँ, आपको इसे ये पता चल जाएगा कि सर जी हमें कैसा पढ़ाएंगे। बताओ, धूलकोट ताम्रवती नगरी और बनारस संस्कृति के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना गया है। बिल्कुल सभी का शानदार आंसर आया, सभी ने ए को लॉक किया है, शाबाश, वेरी गुड। मान के चलो दोस्तों, अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को सही करते जाओगे ना तो एक दिन वो समय आ जाएगा जिस दिन आपको मुफ्त में याद होंगे सारे क्वेश्चन अपने। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है ऐसे तो बहुत जीके बहुत बड़ा, ऐसे तो कोई इसका निचोड़ ही नहीं है, जीके कितना ही पढ़ लो चाहे कम है, ठीक है। लेकिन हमें वही चीज़ पढ़नी है ओनली जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आने के चांस बनते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, जो क्वेश्चन आए ना एग्जाम में बेफालतू ऐसे क्वेश्चनों को हम क्यों पढ़े। कुछ पढ़ ही रहे हैं, कुछ कर ही रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें जो कम समय के अंदर पूरी भरपाई कर पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि कम टाइम के अंदर ऐसा निचोड़ निकालें हम इस बीएसटीसी के सिलेबस का, जिससे हम पेपर दें ना तब हमारे कोई समस्या ना हो और हमें ज़्यादा चीज़ें गहराई से याद भी करनी ना पड़े। तो बताओ कि अक्षय तृतीया के त्यौहार कब मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को, कार्तिक शुक्ल नवमी को या माँ कृष्ण नवमी को। बताओ जल्दी से कमेंट कीजिए कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाते हैं। गुरुजी अक्षय तृतीया का त्यौहार ये तो आका तीज तो ये अपनी वैशाख माह में आती है। बिल्कुल दोस्तों, आपके वैशाख में आती है, ठीक है। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ए पुरात्मा को लो कर दो, ठीक है। ए को लो किया सभी ने, शाबाश वीर। सर जी आपके नंबर दीजिए। भाई नंबर दे रहा हूँ, ला लिख दूँ तो 9057001547, ठीक है। ये अपने पर्सनल नंबर है। हाय का मैसेज करना, ग्रुप ज्वाइन इतना ही लिखना, बाकी कुछ मत लिखना, ज्वाइन कर दूँगा ग्रुप में। बड़नेर का वर्तमान नाम क्या है भाई। उदयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है। बड़नेर का किला, पहले तो ये बताइए मुझे कि बड़नेर का किला है कहाँ पे है। सर जी हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही है। वर्तमान नाम पूछा है, हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ इसका वर्तमान नाम होगा। क्या होगा, हनुमानगढ़ इसका वर्तमान नाम होगा, ठीक है। सभी गए हुए हैं ना, अरे भाई सभी जाकर आए हैं ना, इसके लिए हमें कमेंट कीजिए। अरे बताओ भाई कौन कौन जाके आए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। आगे प्रश्न आपके पूछा जाता है, एक संस्कार होता है, कौन सा संस्कार, दारी संस्कार, ठीक है। दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। गरासिया, मीणा, सरिया या भील। दारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है। तो दारी संस्कार है ये आपका भील जनजाति में है क्या, भील जनजाति में है क्या, नहीं है तो किस में है, सहरिया में है। बिल्कुल दोस्तों, मृत्यु के बाद मृतक किस योनि में जन्म लेगा यह जाने हेतु राख की अस्थियां आंगन में रखकर देखना फिर कपिल धारा में प्रवाहित करना, ऐसा इस जनजाति का माना जाता है। तो सहरिया जनजाति होती है, उसमें कौन सा संस्कार प्रचलित है, दारी संस्कार। कौन सा है, द से दारी, ठीक है, दारी सहरिया। चलिए आगे। आगे प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार जोरदार इंपॉर्टेंट आपका, लगाइए स्टार मार्क रो भाई, जब भी पूछा जाएगा गलत करके आओगे आप, कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसमें कुल खंभों की संख्या कितनी है। अरे भाई मेरे, रणकपुर के जैन मंदिर में कुल खंभों की संख्या पूछिए आपसे कितनी है। सर जी इसमें जो आप हमारे खंभे हैं ना उनकी संख्या तो भाई हमने तो सुनी है 1444 है। कितनी गुरु जी, 1444 है, बिल्कुल। अरे भाई मत देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है जो हमारे हमेशा जुड़ा रहता है हमारे नज़दीक में। कौन सा, उस्ता कला। उस्ता कला का संबंध किससे है, चर्म शिल्प से है। मार्बल पर नक्काशी करना उस्ता कला कहलाता है, या फिर सजावटी लाख शिल्प निर्माण है, या फिर लकड़ी पर नक्काशी करना। अब आप मुझे इन चारों ऑप्शनों के क्या करोगे, नीचे आपको कमेंट करोगे और मुझे ये बताओगे कि मार्बल पर नक्काशी करना क्या कहलाता है, सजावटी लाख शिल्प क्या कहलाता है। तो उस्ता कला के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो उस्ता कला क्या है, ये एक प्रकार की चरम शिल्प कला है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की चरम शिल्प कला है। ए ऑप्शन आप करेक्ट कर दो, क्या कर दो, ए ऑप्शन करेक्ट कर दो। अगला सवाल पढ़ेंगे, बिल्कुल अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस सभ्यता, ऐसी कौन सी सभ्यता है दोस्तों जिससे एक मकान में 4 से 6 चूल्हे, कितने चूल्हे दोस्तों, 4 से 6 चूल्हे आपके मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि को इंगित करता है। आहड़ है, रंगमहल है, कालीबंगा, गणेश्वर। तीनों का तो कोई तुक ही नहीं है, काट दो। तो कौन सी है, आहड़ी होगी,
बिल्कुल ये ऑप्शन लॉक करो। लगभग है ना सभी स्टूडेंट क्या करें भाई, एकदम सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। बस ऐसे ही आपको क्या करनी है मित्रों, पढ़ाई करनी है। अगर ऐसे पढ़ते जाओगे ना तो यकीन मानिएगा आपका 100% है, आपका क्या हो जाएगा, बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आप छोटी सी उम्र में क्या कर पाओगे, बीएसटीसी का पेपर देके, एग्जाम देकर, रीड क्लियर करके आप क्या कर पाओगे दोस्तों, छोटी सी उम्र में टीचर बन जाओगे और देश के कई भविष्यों का आप निर्माण करोगे। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि पशुधन श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु का घोषित, यानी ऊंट है ना जो, उसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। लेकिन इसकी अधिसूचना ये कब जारी हुई थी, 19 सितंबर 2014 को ही, 23 सितंबर 2014 को, 15 अगस्त 2019 या फिर 30 मार्च 2014। पशुधन श्रेणी का ऊंट है, इसको जो घोषित किया गया वो अधिसूचना जारी तो हुई, वो हुई सन 2014 में 19 सितंबर को। कब हुई, सन 2014 में 19 सितंबर को ही। ये ऑप्शन को आप करेक्ट कर दो। ऊंट वध रोग अधिनियम है कब बनाया गया, ये बनाया गया 2014 में आपके दिसंबर के माह में, ठीक है। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, आपने सुना होगा इसे, वो तीज बावड़ी ले बैठी गणू, ऐसा कुछ करके सुना होगा आपने, कहावत है। तो कमेंट कर दो कि राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, गणगौर है, होली है, तीज है या दीपावली है। तो देखो बच्चों मेरे, राजस्थानी त्योहारों में जो सर्वाधिक गीतों वाला आपका त्यौहार है वो होता है दोस्तों आपके गणगौर का त्यौहार। कौन सा होगा, राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार आपका गणगौर का त्यौहार माना जाएगा। ए ऑप्शन आप करेक्ट कर दो मित्रों, क्या कर दो, ए को लॉक कीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा आपसे कि वह कला जो बंद, क्या है जो, एक मिनट रुको भाई, वह कला जो बंद हो रंगों के नाम से प्रसिद्ध है, सही है भाई, बताओ। ऐसी कला जो बंद हो रंगों के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी है, बंदेज कहलाती है क्या, अरे भाई बंदेज कहलाती है, कोपतगिरी, तारकसी या बेवान, बताओ बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट से, आप कमेंट कर दो कि एक ऐसी कला जो बंदों और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है। सर जी बंदेज, बंदेज, सी को लो करो, बिल्कुल सी को लो कीजिए भाई। लगभग सभी का शानदार आंसर आया मित्रों। अगला प्रश्न देखिएगा कि जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, ढूंढाड़, मेवात, हड़ौती या मारवाड़। जयपुर का जो आपका एरिया है, जयपुर ग्रामीण हुआ, दूदू हुआ, इसका जो आसपास का क्षेत्र है इसे ढूंढाड़ कहा गया है। क्या कहा गया है, इसे ढूंढाड़ कहा गया है। सभी का एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे सवाल आपसे पूछा है कि आर्ट सभ्यता किस जिले में है भाई, अरे आर्ट सभ्यता कहाँ पे है, सीकर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में या जयपुर में, बताओ। आर्ट सभ्यता कहाँ पे है गुरुजी, आर्ट सभ्यता आपने हमें एक बार ट्रिक बताई थी, एन आर आम इमली ई गोलू ओन, ऐसा कुछ करके हमें बताया था, तब आपने बताया था अक्षय कीर्तिवास, ऐसा कुछ करके हुआ था, उस टाइम हुआ था गुरुजी, वहाँ पे उदयपुर में है। ये कहाँ पे है, उदयपुर में है, बिल्कुल भाई। आर्ट सभ्यता कहाँ पे है, उदयपुर में है आपकी, सी ऑप्शन लो करो। देखो मेरे पास ट्रिकें भी है, अगर आपको ट्रिकें चाहिए तो आप बोल देना, मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से यहाँ पे पूरी वे कैसे थी यहाँ पे क्लासें दूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है, बताओ। ऐसा मंदिर जिसमें पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया है, वाह भाई क्या बात है। यहाँ पर तो फिर जाना पड़ेगा, घी लेके आना पड़ेगा यहाँ से। गीला कर सर जी हम तुम मोटे हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे गुरुजी, मैं मोटी हो जाऊँगा, मोटा हो जाऊँगा। अरे भाई मोटे तब होगे जब आप अच्छा भोजन ग्रहण करोगे, दूध पिया करो शाम को, आपके शरीर में वृद्धि होगी, तंदुरुस्त रहेगा, मस्त शरीर रहेगा, ताकत मिलेगी आपको, माइंड भी तेज चलेगा। किस मंदिर के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया आपके भांडा साहिब के जैन मंदिर के बारे में। ये ऑप्शन लो करो, ए से आत्मा। गुरुजी आपने बी फॉर नहीं बताया, अरे भाई बी वाला ऑप्शन आती है, मैं बता दूंगा। अब देखिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका कि गोखरू आभूषण है, कान का, गले का, पैर का या हाथ की कलाई का। ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, क्या देता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपको नीचे कमेंट करके क्या करना है, आंसर देना है। अगर आंसर ना आए आपको तो मुझे क्या कर देना, बता देना, मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। क्यों, जो आपके नंबर है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर आपको दे ही रखे हैं पहले ही, 90570015। प्यारा सा कमेंट कर देना अगर क्लास पसंद आई, अगर ना आए फिर भी कमेंट करके बताना कि आपकी क्लास में ये कमज़ोरी है, उसको सुधारेंगे। सपोर्ट कीजिए भाई, सपोर्ट करोगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छी आपको तैयारी करवाई जाएगी। देखो मैं कोई वैसे टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए।